हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और मैं पढ़ भी देता हूँ। क्वेश्चन बोला कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर इस ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर on his return trip along the same route. There is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. What is the average speed for Abdul's trip? तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, सार क्या है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब्दुल है वो घर, मान लीजिए वो घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। तो जब वो घर से स्कूल जा रहा है तो जो उसकी एवरेज स्पीड है उस ट्रिप के लिए वो 20 किलोमीटर पर आवर है। और देन जब वो स्कूल से घर आ रहा है तो सेम रूट पे ही आ रहा है। क्वेश्चन बोला है अलॉन्ग द सेम रूट, सेम रूट पे ही आ रहा है, लेकिन लेस, इस बार ट्रैफिक कम है, तो उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। जो पूरी ट्रिप है स्कूल से घर, घर से स्कूल, उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल टू रीच स्कूल इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल टू रीच होम। दोनों सेम होने वाले हैं क्योंकि रास्ता छोटा या बड़ा नहीं हो जाएगा रूट से, क्योंकि क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि वो सेम रूट पे आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस तो वो सेम ही ट्रैवल करने वाला है, तो वो हमने डी ले लिए। और टाइम अलग अलग होगा। जब वो स्कूल से घर से स्कूल जाएगा तो वो T1 समय लेगा, और जब वो स्कूल से घर आएगा तो वो T2 समय लेगा। तो इतना सारा लिखने के बाद आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। देन एवरेज स्पीड while going to school। इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हम लिख देते हैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो एवरेज स्पीड दे रखी है वाइल गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जाता है वो, तो एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है? 20 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितनी है? डी। टाइम कितना है? T1। यहाँ से देखिए T1 ये, और डिस्टेंस तो हमने ऊपर लिखी है कि डी ही है। और अब क्या होगा? अब एवरेज स्पीड while going to home। फिर से सेम फार्मूला, एवरेज स्पीड का तो फार्मूला बदलने वाला है नहीं, जो कि होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वो कितना होगा? डी अपॉन, इस बार T2 हमने टाइम लिया था, ये देखो टाइम टेकन टू रीच होम, ये होगा T2। एवरेज स्पीड वाइल गोइंग टू होम, और ये क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है? 30 किलोमीटर पर आवर। ये बराबर होगा डी अपॉन T2 के। इतना समझ में आ गया होगा। देन अब क्या करते हैं, हम पूरी ट्रिप की बात करते हैं, एंटायर ट्रिप। नाउ एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप। तो एंटायर ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो, जब वो घर से स्कूल जा रहा है तो वो डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जब उसके बाद वो स्कूल से जब घर आएगा तो फिर से वो डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 2D। और एक तरफ से T1 टाइम लेगा और दूसरी तरफ T2 टाइम लेगा, तो टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2। अब हमें क्या है कि हमें पता लग सकती है यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी होगी? T1 इक्वल टू dy/20, और यहाँ से हमें T2 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी dy/30। ठीक है, और ये वैल्यूज़ हम अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो 2D अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है? dy/20 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है? dy/30। D कॉमन निकालते हैं, 2D अपॉन नीचे से D कॉमन निकालते हैं, 1 अपॉन ऐसे थे
1/20 प्लस 1/30। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे सॉल्व ऐसे करके, यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए डी से डी कैंसिल हो गया, 2 और इसका एलसीएम आएगा 60, ऊपर आएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 2/5 × 60। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 24 km/h। देन एवरेज स्पीड अब यहाँ पे हम कंक्लूड कर देते हैं क्वेश्चन की एवरेज स्पीड इक्वल टू 24 km/h। ठीक है ना, ये एंटायर ट्रिप की एवरेज स्पीड आपको पता लग गई है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन में फिर से आपको पढ़ता हूँ कि अ मोटर बाइक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट of 3 m/s² for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या है कि एक मोटर बाइक है, ठीक है ना, वो एक लेक झील में इस स्टार्टिंग क्या है, इनिशियली क्या है कि वो रेस्ट पे रखी हुई है, मतलब चल नहीं रही है, रेस्ट पे है सिंपल। इन अ स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 m/s²। एक्सेलरेशन जो उसका है वो कांस्टेंट है और वो है 3 m/s²। और ये एक्सेलरेट होती है 8 सेकंड के लिए। पहले तो वो रेस्ट पे रखी है, फिर वो एक्सेलरेट होती है 8 सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इतने समय में 8 सेकंड के लिए जो एक्सेलरेट होती है वो, तो उतने समय में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है पहले हम वो लिखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, तो हम u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है इसे u से दर्शाते हैं और u इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। एंड उसका जो एक्सेलरेशन दिया है वो दिया है a इक्वल टू 3.0 यानी कि 3 m/s²। और हमें और ये कितने टाइम के लिए, t इक्वल टू 8 सेकेंड के लिए। और हमें क्या निकाली है, डिस्टेंस निकाली, उसे हम s से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज, देखिए वेलोसिटी का चेंज ही है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी का चेंज होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि 3 m/s² का मतलब क्या होता है। कोई आपसे कह रहा है कि एक चीज़ है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका 3 m/s², तो इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि उसकी हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 3 m/s से चेंज हो रही है। बढ़ रही है घट रही है वो अलग बात है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। 3 m/s, हर एक सेकंड 3 m/s से चेंज हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये होती है एक्सेलरेशन का मतलब। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं, तो इसके लिए हम सहारा लेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो पहले वो मैं आपको एक साइड में लिख देता हूँ कि पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, यहाँ पे v क्या है, v है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एंड t क्या है, टाइम है, t इक्वल टू टाइम, और s तो आपको डिस्टेंस पता ही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी जिससे हमें थोड़ा सरलता से हो जाए क्वेश्चन। तो हम इस वाली इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसका यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है ना। तो लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ज़ीरो दी है मोटर बाइक की, तो u इक्वल टू हम ज़ीरो रखेंगे और टाइम वगैरह इसकी सारी वैल्यू रख देंगे। तो 0 इंटू 8 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू a 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर 64 सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर चला गया और इससे ये 32 आएगा, 32 आएगा। देन ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 मीटर। तो ये सिर्फ 8 सेकेंड के लिए जो एक्सेलरेट होगी मोटर बाइक, तो उसमें 96 मीटर की डिस्टेंस ये ट्रेवल कर जाएगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज like and subscribe my channel and like the video. Thank you.